नमस्कार दर्शकों। इन भैया का बात सुनकर हमारा तो दिमाग ही खराब हो गया। चलिए विस्तार से बताते हैं। दर्शकों की बात कुछ ऐसी है कि जब हमने भैया से पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, उन्होंने बताया कि जो लोग राम और कृष्ण जी की भक्ति करते हैं वो नरक में जाएंगे। हमारा तो भाई दिमाग ही खराब हो गया, क्योंकि हम भी अपने राम कृष्ण जी की भक्ति बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हमें इसके बदले में नरक जाना पड़ेगा तो बहुत ही ज़्यादा दुख होगी। क्योंकि हम सोच रहे थे कि हमें इन सभी भगवानों की पूजा करने से तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन इन भैया जी की बात सुनकर तो हमें बहुत ही ज़्यादा टेंशन होने लगी। आप ऐसे कैसे राम जी और कृष्ण जी के बारे में बोल सकते हो? आपको पता है राम जी का नाम लिखने से पत्थर पर वह पत्थर तैर जाता है, और कृष्ण भगवान की अगर बात सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। कृष्ण भगवान जी ने तो अपने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। अब बताओ, इतने बड़े शक्तिशाली भगवान को तुम कैसे कह सकते हो कि उनकी पूजा करने वाला नरक में जाएगा? तुम्हारे पास क्या सबूत है और क्या प्रमाण है? दिखा सकते हो तो हमें दिखाओ। कैसे तुम हमारे भगवान के बारे में ऐसे कह सकते हो? तब उन्होंने बताया कि सबूत हमारे पास है, आइए हम आपको घट रामायण में दिखाते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो घट रामायण में आप भी पढ़ सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, पहले तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन हमने भी जब घट रामायण को उनके सामने खुलवाकर और उनसे पढ़वाया और हमने खुद भी पढ़ा, तब हमें पता चला कि सच में राम और कृष्ण की भक्ति करने से हमें कोई लाभ नहीं मिल सकता, नरक में ही जाना पड़ेगा। दर्शकों, आइए आपके सामने भी वीडियो को प्ले करके दिखाते हैं, और आप भी वीडियो को फुल वॉच करिए, जिससे कि आपको भी पता चल सकेगा कि राम और कृष्ण की भक्ति करने से क्या हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी या फिर हमें नरक में जाना पड़ेगा। दोस्तों, बहुत ही बड़ी सवाल है। आइए हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार, स्वागत है आपका सतलोक आश्रम धनाधाम में। यहाँ पर हम अभी मौजूद हैं प्रदर्शनी में। तो हमारे पीछे देख सकते हैं ये प्रदर्शनी लगाई गई, इसमें जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान दिया जा रहा, इसके बारे में यहाँ पर जो कटआउट लगाए गए हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, देख सकते हैं आप, हमारे पीछे यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग पढ़ रहे हैं। चलिए देखते हैं ये क्या पढ़ रहे हैं, आखिर क्या समझा रहे हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे आखिर। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या पढ़ रहे हो आप लोग? हम पढ़ रहे हैं, दिखा रहे हैं, एक घट रामायण पढ़ रहे हैं। इसमें घट रामायण पढ़ रहे हैं। इसमें खुद दिखाया गया है कि राम कृष्ण की भक्ति करने वाला नरक में जाता है। इनका कारण ऐसे हम पढ़ के बताते हैं थोड़ा। एक है तुलसी साहब हाथरस वाले, संपादक तथा टीकाकार डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह। ये प्रकाशक है बेलविडियर रेटिंग वर्कर्स, मोतीलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद, संपर्क सूत्र इतना है। इसका 200 गुरु बना है, खुद भक्ति कर रहा है और दूसरों को बता रहा है। वो नरक में जाते हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए भक्ति करते हैं और दूसरों को गला काटते हैं और अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, कहने का स्वार्थ सिद्धि के लिए वो दूसरों को बताते हैं, वो नरक में जाते हैं। आगे पढ़ के बताते हैं अच्छा से। राम कृष्ण की भक्ति धिडावे, आपे करे सोई और सिखावे। विष्णु भक्ति से करे हंकारा, तासे परे नरक को धारा। इनसे और जो जुनी है ज्ञान, सो परी है 84 खाना। झूठा वेद विधि गावे, दक्षिणा कारण गला कटावे। जा कोशिश करे पुण्य जाई, परमार्थ ते ही नहीं लखाई। अपना स्वार्थ ज्ञान सुनावे, अपनी पूजा ज्ञान ढड़ावे। परमार्थ के निकट ना जाए, स्वार्थ हित सबे समझाए। इसका अर्थ हम बता रहे हैं, इसमें अर्थ बताइए। उत्पन्न करेंगे, यानी जो गुरु बने हैं वो राम कृष्ण के भक्त में चित्त की दृढ़ता उत्पन्न करेंगे, स्वयं माने खुद भक्ति करेंगे राम कृष्ण के, और जो स्वयं करेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। विष्णु भक्ति करते हुए अहंकार करेंगे, विष्णु जी की माने भक्ति करते हुए अहंकार करेंगे, इससे वो नरक में जाएंगे। कथा पुराने की सारी बात समझाएंगे, अपने आचरण से स्वयं नाना प्रकार के कष्ट भोगेंगे और कथा पुराणों के सारी बात समझाएंगे और स्वयं कष्ट भोगेंगे। इन व्यक्तियों से जो गुरु पद बना है, रामकृष्ण की जो भक्ति करा रहा है, इन व्यक्तियों से जो ज्ञान चर्चा सुनेंगे वो 84 लाख योनियों के बीच में पड़ेंगे। इसमें खुद लिखा गया है, हम नहीं बता रहे, खुद ही घट रामायण बता रहा है, इसमें खुद लिखा गया है
कि वो 84 लाख योनियों में बीच में पड़ेंगे जो रामकृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। इनसे ज्ञान जो चर्चा सुनेंगे और करेंगे। अच्छा, सुनने वाले को भी 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा? हाँ, सुनने वाले तो जाएंगे ही जाएंगे। लिखा है, खुद लिखा है, सुनने ज्ञान चर्चा सुनेंगे और वो 84 लाख योनियों में बीच में पड़ेंगे। सुनने वाला के नहीं लिखा है इसमें, और करने वाला के भी एक खुद लिखा है, ज्ञान चर्चा सुनेंगे वो 84 लाख योनियों के बीच में पड़ेंगे। ये मिथ्या ही मिथ्या लिखा है कि मिथ्या में झूठा है, झूठा है। वेद विधियों के द्वारा गान करेंगे, माने वो वेद विधियों के द्वारा ज्ञान करेंगे और दक्षिणा प्राप्त करने के निमित्त दूसरों का गला कटवा देंगे। मन दक्षिणा खातिन, मन दक्षिणा अपना लेने खातिन, जो नकली गुरु जो बैठा है दक्षिणा प्राप्त करवाने खातिन दूसरों को गला कटवा देंगे। उनके उपदेश का अनुपालन जो शिष्य करेगा उससे परमार्थ तत्व का दर्शन नहीं होगा। जो शिष्य उनको के जो चेले, हाँ, जो उनके मन जो भी नकली गुरु बने हैं जो रामकृष्ण भक्ति बता रहे हैं, उनके शिष्य जो उसे परमार्थ का दर्शन नहीं होगा। अपने स्वार्थ के लिए ज्ञान की कथा सुनाते हैं और उस पूजा के द्वारा अपने प्रति आस्था का भाव पैदा कराते हैं। वो कथा सुनाते हैं ज्ञान और अपने प्रति पूजा के प्रति आस्था का भाव पैदा कराते हैं। ये परमार्थ के निकट नहीं जाते हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सभी को ज्ञान देकर समझाते हैं। मानी अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, यानी कि पैसा ही खुद उसका उद्देश्य है, स्वार्थ सिद्धि, उससे किसी का कल्याण से कोई लेना देना नहीं है। तो अभी आपका कहने का मतलब ये है कि जो रामकृष्ण की भक्ति करते हैं सीधे नरक में जाते हैं? हाँ, रामकृष्ण की भक्ति करने वाला सीधे नरक में जाते हैं। और जो उनका कथा सुनता है वो भी जाता है? वो भी जाते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा घट रामायण, जो आप देख सकते हैं ये घट रामायण है। तुलसी साहब हाथरस वाले का संपादक तथा टीकाकार हैं डॉक्टर योगेंद्र प्रताप सिंह। जो आप ये किताब आप देख सकते हैं इस प्रकार ये है। तो आप जिनको भी कोई डाउट है आप देख सकते हैं कि भाई जो लोग रामकृष्ण की भक्ति करते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज या उनके शिष्य बेबुनियादें बातें करते हैं या फिर संत रामपाल जी महाराज कोई परमार्थ नहीं या कोई ऐसे बातें बताते हैं, तुक्का बताते हैं, तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने है और ये मंगा भी सकते हैं आप। इसमें और भी दिखा देते हैं आपको अंदर से। ये है, यहाँ पर देख सकते हैं रचनाकार तुलसी साहिब जी हैं, संपादक तथा टीकाकार योगेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व प्रोफेसर तथा अध्यक्ष हिंदी विभाग के, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 56 ये 13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद। संपर्क सूत्र इतना दे रखा है, आप इसमें संपर्क कर सकते हैं। और आपको ये पुस्तक, आप आजकल दुनिया कोई भी पुस्तक आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल के माध्यम से, तो ये पुस्तक आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और गूगल पे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप लोग। अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ पर सतलोक आश्रम धनाधाम में आके आप यहाँ पर जो बैठे लोग रहते हैं, जो ऐसे इस प्रकार यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाती है हर समागम में संत रामपाल जी महाराज के, तो यहाँ पर आप आके अपना जो भी डाउट है आप क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।